नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। हमारा खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधा जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन पर पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचा है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन तक नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले किन खबरों के साथ, आइए आपको नेशन टू नेशन में वो प्रमुख खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी ईरान पर हमले की। जिस तरीके से इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान पर इजराइल अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खमनाई की मौत हो गई है। खमनाई की मौत के साथ ही ईरान में मातम का इस समय माहौल है। आईआरजीसी ने इजराइल और अमेरिका को धमकी देते हुए अगले कुछ देर में तबाही मचाने की चेतावनी दे डाली है। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर होगी वो है खमनाई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगे। राजधानी तेहरान के पास करज में लोगों ने गाड़ियां निकालकर हॉर्न बजाए और खुशी मनाई। क्यों, बताएंगे आपको विश्लेषण के साथ। इसके साथ जिन खबरों पर नजर रहेगी अंतर्राष्ट्रीय जगत की, वो है खमनाई की मौत के बाद ईरान में सत्ता का सबसे ताकतवर पद की जिम्मेदारी अहमद वाहिदी को दी गई है। कौन है अहमद वाहिदी और क्या ये सत्ता संभाल पाएंगे इस माहौल में जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी हुई है, ईरान पर हो रहा है लगातार हमला। अहमद वाहिदी अब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ होंगे। ईरान के हम शहरी अखबार ने ये जानकारी दी है। आइए अब नेशन टू नेशन में खबरों को विस्तार से जानते हैं। हर विश्लेषण, हर तथ्य के साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो इस समय चरम पर है। और सिर्फ तस्वीरें जो आ रही हैं वो आ रही हैं हाहाकार की, बमबारी की, आग की और धुएं की, गुब्बार की। आपको बताते हैं 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, चेतावनी के साथ कहा था कि अगर ईरान 10 दिन के अंदर डील साइन नहीं करता तो हम उस पर करेंगे बड़ा हमला। और क्या हुआ, वैसा ही हुआ। ठीक 10वें दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया एपिक फ्यूरी, तो वहीं इजराइल ने ऑपरेशन का नाम दिया लायन रोर यानी शेर की दहाड़। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर डाली और मचाई तबाही। इस बीच तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनई के घर पर भी मिसाइल अटैक हो गया। इस हमले में सुप्रीम लीडर खमनई की मौत हो गई। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से तबाही मची हुई है इस समय, चाहे वो ईरान पर हो या इजराइल पर हो, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन से हो, मिसाइल अटैक हो और साथ ही साथ उसके आसपास के देशों पर भी हो रहा है अटैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने खमनाई की मौत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर इसकी दी जानकारी। पोस्ट में ट्रंप क्या लिख रहे हैं आपको बताते हैं। ट्रंप क्या लिख रहे हैं? ट्रंप लिखते हैं कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खमनाई मारा गया है। ये ना केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है बल्कि दुनिया के उन देशों के लोगों के साथ न्याय हुआ है जिन्हें खमनाई और उसके खूनी गिरोह ने मार डाला था। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी FARS न्यूज एजेंसी ने यह बताया है जानकारी के साथ कि सरकार ने अली खमनाई की हत्या के बाद 40 दिन का सार्वजनिक शोक घोषित कर डाला है। इसके साथ ही देश में 7 दिन की छुट्टी की भी घोषणा हो गई है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने खमनाई की हत्या के बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही है। और एजेंसी क्या कह रही है कि खमनाई को तेहरान स्थित उनके कंपाउंड में मारा गया है। यानी खमनाई की मौत के बाद अब तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लग गए हैं कि सत्ता किसके हाथ में होगी। ईरान में जिस समय ऐसे हालात हैं, क्या कोई नया लीडर जब आएगा वो ईरान की सत्ता, राजनीतिक और वैश्विक अनिश्चितता को संभाल पाएगा? सुप्रीम लीडर की हत्या शनिवार सुबह उनके ऑफिस में उस समय होती है जब वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सैटेलाइट तस्वीरों में कंपाउंड से काला धुआं उड़ता हुआ दिखा, यानी धुएं का बड़ा गुब्बार। सरकार न्यूज एजेंसी फार्स क्या कह रही है? खमनाई की बेटी, उनके दामाद, पोती और बहू के भी मारे जाने की पुष्टि यहां हो रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में बैठकर ईरान पर हो रही एयर स्ट्राइक की मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी देख रहे थे कि खमनई की मौत, जिसका पूरा इशारा, पूरी स्ट्रैटेजी की गई,
वो सफल हुई कि नहीं, ये सब वॉर रूम के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति देख रहे थे। हमले के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। पहले भी जब कार्रवाई की गई थी ईरान पर, तब कहा जा रहा था कि ये प्रिवेंटिव अटैक है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा मिसाइलें हो सकता है दागी गई हों। और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, तबाही की तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया है, यानी कि सिविलियंस को भी इस समय टारगेट किया जा रहा है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने यह बताया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 740 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। तो इस समय मिडल ईस्ट में चल रहा है महायुद्ध। पश्चिम एशिया में इस समय अनरेस्ट है। पाकिस्तान में भी खबरें आ रही हैं, कराची में भी खबरें आ रही हैं कि यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। वहां पर भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि खमेनी की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को किया संबोधित। क्या कह रहे हैं वो राष्ट्र को संबोधित करते हुए? कह रहे हैं कि हवाई हमले में ईरान का तानाशाह मारा गया है। ईरान पर आगे भी हमले जारी रहेंगे। आज सुबह एक शक्तिशाली हमले में हमने तेहरान के तानाशाह खामेनी को खत्म कर दिया। इस क्रूर तानाशाह ने दुनिया भर में आतंक फैलाया था, अपने लोगों पर अत्याचार किया है और इजराइल को नष्ट करने की योजना बनाई थी, जो अब खत्म हो गई है। हमने आयतुल्लाह शासन के प्रमुख लोगों, कमांडरों और परमाणु कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया है और हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में हम आतंक शासन के हजारों लक्ष्यों पर हमला करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों से अपील करते हैं कि वे खुद को मुक्त करें। तो यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ चेतावनी दे डाली है, फिर से दी है चेतावनी। वहीं आप यहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि खामेनी एक क्रूर तानाशाह था और उसको मार गिराना बहुत ज़रूरी था। अब वो कह रहे हैं कि ईरान की जनता से कह रहे हैं कि आप अपने आप को बचाइए और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आगे भी हम ईरान पर हमले यूं ही जारी रखेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जब युद्ध होता है तो होता है बड़ा नुकसान। आइए अमेरिकी इजराइल के हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ, आइए आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं। यूएस इजराइल के हमले में खामेनी की मौत पर ईरान में 40 दिनों का शोक रखा गया है। इस मौत में सिर्फ खामेनी की मौत नहीं हुई, खामेनी की बेटी, दामाद, पोती, बहू की भी मौत हुई है। यानी एयर स्ट्राइक में 7 अधिकारी भी यहां मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादेह की मौत का भी यहां दावा किया गया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के साथ साथ आपको बता दें कि उसके और परिवार के जो लोग हैं, जिसमें बेटी, दामाद, पोती आते हैं, उनकी भी मौत की यहाँ पुष्टि की जा रही है। ईरान के रक्षा मंत्री की भी मौत यहाँ हो गई है। IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की भी मौत का दावा यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ राजनेताओं की यहाँ मौत नहीं हो रही, मासूम बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। ईरानी स्कूल पर हमले में 85 छात्रों की मौत का दावा यहाँ किया गया है। कुल मौतों की बात करें तो ईरान में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 750 से ज्यादा लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं और ये सूत्र हैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी के, जो ये जानकारी दे रहे हैं कि इतनी मौतें अभी तक ईरान में हो चुकी हैं। यानी एक भारी नुकसान इस समय ईरान झेल रहा है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम नेता खामेनी की मौत के बाद ईरान की IRGC ने अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी डाली है। यानी ईरान पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ईरान ये कर भी रहा है। कई मिसाइलें दागी जा रही हैं, अमेरिकन बेस पे दागी जा रही हैं, अलग अलग देश जो हैं आसपास के उन पर दागी जा रही हैं, जिससे ये साफ हो गया कि खामेनी के बाद ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह बयान दे डाला है कि कुछ ही पल में विनाशकारी हमला किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की बारूदी चिंगारी अभी शांत होने वाली दिख नहीं रही है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा कर डाली है कि वो इस्लामी गणराज्य के इतिहास का सबसे तीव्र और सबसे विनाशकारी सैन्य अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो इजराइल और अमेरिका के मध्य पूर्व में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाएगा।
IRGC साथ में क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन कुछ ही पलों में शुरू होगा और इसका टारगेट मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर होगा। IRGC ने खामनेई की मौत पर यह कहा है कि हमले में एक महान लीडर को हमने खोया है और उनके लिए हम दुख मना रहे हैं। बयान में यह भी साथ में कहा गया है कि IRGC घरेलू और विदेशी साजिशों का डटकर सामना करेगा, जिससे अब यह साफ हो गया है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान चुप नहीं बैठ रहा है। ताबड़तोड़ यहाँ हमले किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन ईरान इस समय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। जो मिसाइलें और ड्रोन दागी जा रही हैं वो बेहद स्ट्रैटेजी के साथ दागी जा रही हैं। ऐसे नहीं कि ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस समय ईरान भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। IRGC ने धमकी के तुरंत बाद, आपको बता दें, दुबई हो, दोहा हो या बहरीन हो के मनामा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यानी वो देश जहां अमेरिका के बेस हैं, US की बेस हैं, उसको इस समय ईरान टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है, उसको नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। जिसको खोया है आज ईरान ने, वो है ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई। आइए उनकी बायोग्राफी आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के बारे में अगर आपको बताएं तो खामनेई की मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में खामनेई की मौत हुई और 28 फरवरी की स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया। यानी आज सुबह ये खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब नहीं रहे, उनको मार गिराया। खामनेई खुलकर इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते थे। नेतन्याहू ये मानते हैं कि खामनेई की हत्या के बाद क्षेत्र में स्थिरता आ जाएगी। 19 अप्रैल 1939 की ये बात हो रही है। ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर मशहद, एक मौलवी सैयद जावेद खामनेई के घर अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई का जन्म होता है। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। 4 साल की उम्र में खामनेई को मकदब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद बताते हैं कि खामनेई का सफर कैसे आगे बढ़ा। इसके बाद खामनेई अपने पिता के साथ ईरान के कोम शहर में गए, जहां उन्होंने अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी से तालीम ली और 11 साल की इस छोटी सी उम्र में वे बन गए मौलवी। खामनेई उस दौर में ईरान में वो बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माना जाते थे। उस दौर में ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते, जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। बात अब 1960 की करते हैं। 1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के धर्मगुरु रूहुल्लाह खोमेनी का गहरा असर हुआ। खोमेनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ खड़े हुए थे। 1962 से लेकर 1963 में खोमेनी ने शाह के खिलाफ खोलकर विरोध शुरू कर दिया। खामनेई और खोमेनी की बात को मशहूर मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खामनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वे युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में हो गए मशहूर। बात अब करते हैं 1970 के दशक की। जब ये 1970 का दशक आया, बढ़ते बढ़ते खामनेई राजनीति में माहिर हो गए, बेहद लोकप्रिय हो गए। फिर 86 साल के खामनेई ईरान के कमांडर इन चीफ बनते हैं। सभी पॉलिटिकल और धार्मिक मामलों में खामनेई का ही फैसला आखिरी माना जाता है, यानी उन्हीं के फैसले चलते हैं। ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो इस्लामिक रिपब्लिक की सुरक्षा करती है, सीधे उनके सामने जवाबदेही रखती है। 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर रूहुल्लाह खोमेनी की मौत के बाद खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। 1979 की क्रांति में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाने के बाद मूवमेंट में खामनेई का एक अहम रोल था। तो ये था खामनेई का राजनीतिक सफर, जो जंग के साथ किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़े और कैसे उनका ईरान पर दबदबा बढ़ा। और एक समय ऐसे आ गया कि उनका दिया हुआ हर फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। और आखिरी फैसला इसलिए माना जाता था क्योंकि खामनेई की लोकप्रियता एक समय में बहुत बढ़ गई थी और खामनेई जो कहते थे वही आखिरी फैसला होता था।
आइए अब आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल ने ईरान के किन 10 शहरों पर हवाई हमले किए हैं। ये मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि कौन कौन से वो शहर हैं जहां ईरान के 10 बड़े शहरों पर किया गया है हमला। किसके द्वारा? अमेरिका और इजराइल के द्वारा। आबिज, गारंडरह, तेहरान, कोम, करमानशाह, खुरमाबाद, इस्वाहान, देजफुज, बुशेहर, बंदर अब्बास, ये वो 10 बड़े शहर हैं जहां ईरान में किया है हमला हुआ है। आइए आगे बढ़ेंगे कि जब ईरान ने किया पलटवार तो वो जो यूएस बेस हैं जिन जिन देशों में, किन किन देशों में ईरान इस समय कर रहा है हमला। देखिए मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी इस समय जारी है। कहां कहां? इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में और संयुक्त अरब अमीरात। ये वो देश हैं जहां हैं यूएस बेस, सैन्य ठिकाने अमेरिका के, जिसको ईरान इस समय कर रहा है टारगेट, और ईरान यहां पर दाग रहा है मिसाइल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किए जाने की भी पुष्टि हो चुकी है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट ने एक्स पर यह जानकारी दी है। आप देख रहे हैं ये एक्स की जानकारी, देख रहे हैं कि आधिकारिक जानकारी है और कड़ी नजर रखे हुए हैं और जवाबी कार्रवाई जारी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी अपडेट पर ही भरोसा करें। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो देश हैं वो इस समय अपनी देश की रक्षा के लिए कई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और एडवाइजरी में वो बता रहे हैं कि सायरन बजेगा लेकिन आप जो है वो पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस समय जो युद्ध है वो चरम पर पहुंच चुका है और इजराइल और ईरान के बीच, और ये इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन है जहां मिडल ईस्ट में इस समय हड़कंप का माहौल है। हर तरफ हाहाकार मच रहा है और इस समय आपको दिख रहे हैं तो सिर्फ तबाही की वो तस्वीरें। दोनों मुल्कों ने मिलकर ईरान पर हमला कर डाला है जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल है। अमेरिका ईरान से कई बार पहले वार्ता कर चुका है और ईरान ने ये कहा कि हमें टाइम चाहिए। अमेरिका ने कहा कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कीजिए नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, और वही और वैसा ही हुआ। ईरान ने भी आपको बता दें कि ताबड़तोड़ हमले इस समय अमेरिका और इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव के कई ठिकानों पर इस समय जवाबी कार्रवाई चल रही है और इन्हीं तनावपूर्ण हालात के बीच एक बार फिर मिडल ईस्ट का एक जो रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट चर्चा में आ चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है? ये एक पतला पानी का रास्ता है। इस हमले से कच्चे तेल की कीमतें तय करने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मैप के जरिए आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें ये कई जानकारी आ रही हैं और ये एक विवाद का भी बड़ा मसला बनता जा रहा है क्योंकि ईरान से सटा है वो संकरा, ये पतली सी जो ये लाइन दिख रही है यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। आप देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है ये? कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान के जरिए ये हॉर्मुज स्ट्रेट की जो लाइन है पतली सी, ये संकरा समुद्री इलाका जो दुनिया की तेल आपूर्ति का में एक बड़ा रोल निभाता है। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय तेल के भाव भी बढ़ गए हैं क्योंकि इन्हीं रास्तों से ये तेल आता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल पर कहा जा रहा है कि बड़ा दबाव यहाँ से पड़ेगा इस युद्ध के साथ। ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। बंद करने का मतलब है सीधा असर, वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ेगी, तेल के भाव और बढ़ेंगे, तेल का संकट और बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हम देखें ईरान भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। ईरान ड्रोन के साथ घातक मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरान के पास इस समय 300,000 से ज्यादा घातक मिसाइलें हैं। अब आपको उन मिसाइलों की ताकत के बारे में बताते हैं कि अगर रक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ईरान कितना ताकतवर नजर आ रहा है। आप अपने ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत यानी रक्षा ताकत क्या है। सबसे पहले बात करेंगे गदर मिसाइल की, जिसकी मारक क्षमता क्या है? 1950 किलोमीटर है और रफ्तार माक 9 है। ईरान के पास दूसरी घातक मिसाइल आपको बताते हैं क्या है, पावे, जिसकी रेंज है 1650
किलोमीटर और स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर यानी पर घंटा। ईरान की तीसरी मिसाइल आपको बताते हैं, फतेह 2। ईरान सबसे ज्यादा इसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी भी घातक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ हम आपको दूसरी मिसाइलों के बारे में बता रहे हैं, जैसे गदर मिसाइल आपके सामने दिख रही है, इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर, स्पीड माक 9 है। इसके साथ साथ दूसरी मिसाइलों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि पावे मिसाइल है, इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर, स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। यानी आप देख रहे हैं कि कितनी घातक मिसाइलें इस समय ईरान के पास है। यानी ईरान का रक्षा जो क्षेत्र है वो इस समय मजबूत है। अगर आर्म्स एंड एम्यूनेशन के हिसाब से देखा जाए, हज कासिम मिसाइल आप अपने ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, रेंज है 1400 किलोमीटर, स्पीड है माक 5। हज कासिम मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। और ये सेजल मिसाइल आप देख रहे हैं 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इमद मिसाइल की आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, स्पीड है माक 2 से लेकर 7 तक। तो अलग अलग इसकी इनकी स्पीड्स है, जिस स्पीड से ये इनकी मारक क्षमता होती है, इस स्पीड की बात कर रहे हैं। और साहिब 3 मिसाइल, और साथ ही साथ जो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी रेंज क्या है, रेंज यानी कि 1950 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल तय कर सकती है। और अलग अलग मिसाइल्स अपने आप में ताकतवर ये मिसाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल ईरान कह रहा है समय के साथ वो करेगा अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले तेज किए या तीव्र किए। पहले ही उसने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि अब ईरान की जो सत्ता है उसको लेकर बड़ी बातें होने लग गई हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी घोषणा और इसकी जानकारी दी है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अधिकारियों ने भी खमनेई की मौत का दावा किया था। रविवार सुबह यानी आज की सुबह ईरान के सरकारी मीडिया ने भी खमनेई की मौत की पुष्टि कर डाली है, यानी खमनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये साफ हो चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि सुप्रीम लीडर खमनेई शहीद हो गए हैं। ईरान के मौलवी राज वाले सिस्टम ने 4 दशक से ज्यादा समय तक देश पर राज किया है। ऐसे में खमनेई की मौत के बाद अब इस्लामिक शासन में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और इस सत्ता को कौन संभालेगा, और सत्ता इस समय में जब इस समय चल रहा है युद्ध का समय। हालांकि इस बीच ईरान के हम शहरी अखबार ने एक बड़ा दावा कर डाला है। वे ये दावा कर रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी को दे दी गई है कि अभी वो फिलहाल सत्ता जो है वो संभालें। और आपको बता दें कि खमनेई के मौत के बाद अब उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी सत्ता कौन संभालेगा, क्योंकि एक लंबे समय से खमनेई का राज ईरान पर चल रहा था, जिनकी आज सुबह तड़के मौत हो गई है। पहले अमेरिका ने इसका दावा किया, फिर इजराइल ने दावा किया और फिर ईरानी मीडिया से भी इसकी पुष्टि हो गई। आइए आगे बढ़ेंगे। ईरान पर हवाई हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, यानी कि यूएन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, एक आपातकाल की मीटिंग बुलाई जाती है। और बैठक के दौरान आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है और कहा है कि क्षेत्रों और पूरी दुनिया को संकट से निकालने के लिए बातचीत शुरू करनी होगी, यानी वार्ता का दौर एक बार फिर शुरू करना होगा। वार्ता के जरिए जंग का हल निकाला जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूएन को सुनने के लिए तैयार है। साथ ही यूएन की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्होंने कहा कि अगर जंग नहीं रुकी तो बड़े स्तर पर संघर्ष होने की आशंका, यानी बड़े स्तर पर नुकसान सहने के लिए आप तैयार रहे। गुटेरेस ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि उसका किया है उल्लंघन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रतिक्रिया आई हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल, वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं इस पूरे जंग पर, आइए आपको सुनवा दें। Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. In Tehran, large explosions were reported in the district that includes the presidential palace and the compound of the supreme leader. Several high-ranking officials have reportedly been killed, including, according to Israeli sources, Iran's supreme leader Ali Khamenei, that I'm not in a position to confirm. Iran's airspace has been closed and the country is under a near-total internet blackout. The attacks have reportedly caused significant civilian casualties.
According to Iranian media, an airstrike killed at least 85 people and injured many more at a girls' school in Minab, Hormozgan province, and the school in Tehran was also reportedly hit, causing 2 deaths. तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को आप सुन रहे थे, जो इस साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर जंग इस समय जारी रही तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है साफ तौर पर। और तमाम तरीके की ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तेहरान पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में अनरेस्ट देखा जा रहा है, ओमान में भी अनरेस्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। और तमाम तरह से ये जो देश हैं वो अपनी जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो जंग है वो इस समय एस्केलेटेड है। तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं वो यही जानकारी मिल रही हैं कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले इस समय किए जा रहे हैं। आगे जंग क्या रुख लेगा ये तो देखना होगा, लेकिन नेशन टू नेशन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।